जय हिंद दोस्तों। इस धरा पर पृथ्वी की उत्पत्ति के अरबों वर्षों में लाखों प्रकार के जीवों का विकास हुआ, जिनमें एक कोशिकी, बहुकोशिकी, थलचर, नभचर, जलचर, उभयचर, स्तनधारी जैसे तमाम प्रजातियों के जीव हुए। अगर आधुनिक जीव विज्ञान की माने तो पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की लगभग 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें 80% से ज़्यादा अभी भी खोजी नहीं जा सकी हैं। कुछ वैज्ञानिक शोध यह आंकड़ा 80 लाख भी बताते हैं। पृथ्वी पर प्रजातियों की कुल संख्या के बारे में सभी वैज्ञानिक आंकड़े 80 से 87 लाख के बीच में ही दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनमानस की। आपने अपने आसपास एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 84 लाख प्रकार के जीवों के रूप में जन्म भोगने के बाद मानव जीवन मिलता है। पुनर्जन्म की यह बात किस हद तक सही है हम उस पर नहीं जाएंगे, इस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ अपने भगवत गीता वाले वीडियो में। यहाँ अचरज की बात तो ये है कि जो आंकड़ा विज्ञान ने अभी विगत 20 सालों में ढूंढ पाया, वो भारतीय जनमानस में बरसों से एक कहावत के रूप में प्रचलित रहा है। अब सवाल ये आता है कि 84 लाख जैसा बड़ा और सटीक आंकड़ा हमारे पास आया कहाँ से। तो दोस्तों, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि न केवल कुल प्रजातियों की संख्या बल्कि जीवों के वर्गीकरण की जानकारी भी हमें पद्म पुराण में मिलती है। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए 18 पुराणों में से दूसरा पुराण ग्रंथ है। पद्म पुराण का वह श्लोक जो कहता है, जलजा नवलक्षणी स्थावर लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्रसंख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानवः। जलजा यानी जलीव जीव, नवलक्षाणी अर्थात 9 लाख, स्थावर यानी स्थिर जीव जैसे पेड़ पौधे, लक्ष्य विंशति मतलब 20 लाख, क्रमयो अर्थात कीड़े मकोड़े रेप्टाइल्स, रुद्र संख्या का मतलब रुद्र की संख्या के बराबर। संस्कृत में रुद्र एक प्रकार के गण देवता हैं जिनकी संख्या 11 मानी जाती है, अतः रुद्र संख्या का अर्थात 11 लाख। पक्षिणाम 10 लक्षणम यानी पक्षी, नवचर 10 लाख, त्रिंशल लक्षाणी पशवा अर्थात 30 लाख पशु यानी स्थलचर, और चतुर्लक्षाणी मानवा अर्थात मानवी नस्ल के 4 लाख। अगर हम इन सबको जोड़ें तो आता है 84 लाख 8.4 मिलियन, जो एक अद्भुत आंकड़ा है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यह बड़ी संख्या महर्षि वेदव्यास ने दी थी, जो आज से लगभग 7000 साल पहले महाभारत काल में हुए थे। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मौजूद विज्ञान की प्रामाणिकता का इससे अच्छा दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। यही वैज्ञानिकता ही तो है जिस कारण आज पूरी दुनिया इस भारतीय ज्ञान के आगे नतमस्तक होती है। नहीं तो फ्रांस के इस दार्शनिक को यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि जब हम भारत के काव्यात्मक और दार्शनिक विलक्षण ग्रंथ ध्यान से पढ़ते हैं, हम वहाँ अनंत सत्य पाते हैं। वे सत्य गहन व गंभीर हैं। वो आगे कहते हैं कि जहाँ यूरोपीय प्रतिभा कभी कभी बिना निष्कर्ष के पहुंचकर रुक जाती है, वहाँ हम पूरब के दर्शन के आगे घुटने टेकने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा करके हम मानव जाति के इस पालने में सर्वश्रेष्ठ दर्शन की स्वाभाविक भूमि के दर्शन करते हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे वैज्ञानिक कारनामों से, बस ज़रूरत है तो उनको पढ़ने की। हम समय समय पर भारतीय ज्ञान से जुड़े ऐसे अभूतपूर्व वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जिससे कि हर कोई अपने पूर्वजों की इस विरासत पर गर्व कर सके। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि हम भाषा की गुलामी पर वीडियो बनाएं, तो आप इस पिछले वीडियो को जाकर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।